जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आप सभी लोगों के लिए आज से मैं आप लोगों के आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए किरण पब्लिकेशन का जो आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपके 22 प्रैक्टिस सेट है, आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। आज से मैं आपको इस बुक का सॉल्यूशन कराने वाला हूं और इस बुक में जितने भी जीके जीएस के यानी 50 प्रश्न जो जीके जीएस के दिए गए, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में कराने वाला हूं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो हर एक स्टूडेंट कर ले जाएगा, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर सिलेक्शन नहीं होता है वो पिछड़ेगा। जीके जीएस की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्योंकि जीके जीएस पता नहीं चलता है कहाँ से हम कितना पढ़े क्या पढ़े। जितनी आप जीके जीएस की प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज्यादा आप लोग स्कोर कर जाओगे। तो आज के इस वीडियो में आपको करा दूंगा 22 सेट हैं, बहुत ही जल्दी आपके 22 सेट करा दूंगा। तो वीडियो को अभी से आप लोग लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके ये सारे सेट है वो खत्म होने वाले। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। चलेगा, यहाँ पर तो 70 प्रश्न तक तो जो थे वो आपके मैथ और रीजनिंग के थे। 71वें प्रश्न से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो 71वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक डॉट डॉट द्वारा विनियमित होता है, यानी सिडबी है वो किसके द्वारा विनियमित होता है, ये आपको बताना। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिडबी ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित होता है, यानी एक का दूसरा ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 72 है कि पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक डॉट डॉट है। तो इसमें ये क्या होता है? 72 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप लोग है देख लीजिएगा। तो इसमें से एक होता है किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य, यानी चौथा ऑप्शन 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 73 है, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो कौन सी कंपनी करती है, कौन सी एजेंसी करती है? 73 का आंसर आपको देना है। तो ये कार्य करती है सेबी, यानी 73 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला 74वां प्रश्न है आपके सामने कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब स्थापना हुई थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। 74 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है व्यवस्थापिका का कार्य? 75 का आंसर आपको देना है। चलेगा, तो व्यवस्थापिका का कार्य नहीं होता है बजट बनाना, यानी दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिन संख्या 75 का। 76वां प्रश्न है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो कौन है? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो प्रणेता हैं वो हैं हॉब्स, लॉक और रूसो, यानी सभी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 76 का। 77वां प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? तो कौन से संविधान संशोधन तहत हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी 69वां संशोधन के द्वारा। 77 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 78 कि अनुच्छेद 368 डॉट डॉट वर्णित करता है, यानी अनुच्छेद 368 में क्या दिया गया? 78 का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो 78 368 में बताया गया है कि संविधान संशोधन की संसद शक्ति, यानी चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 79वां प्रश्न आ जाता है कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में पड़ता है? 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है राखीगढ़ी। 79 के दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 आपके सामने कि दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार डॉट डॉट द्वारा बनवाई गई थी। तो चार मीनार का किसने बनवाया था, ये आपको बताना है। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे जो बनवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 81 है कि सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया? तो बताइए कौन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा बन गया था? 81 का आंसर आपको देना है। तो ये बन गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 82 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? तो यह कौन सा स्थान था वो आपको बताना है। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये था देवगिरी। अब वो देवगिरी किसका अभियान था वो आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। 83वां प्रश्न आ जाता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है अढ़ाई दिन का झोपड़ा? 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है राजस्थान में। 83 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84वां प्रश्न है आपके सामने कि योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो योसंग त्योहार है ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। किसमें? मणिपुर में। 84 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 आ जाता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डॉट डॉट है। बताओ भारत क्या है? 85 का आंसर आपको बताना है। तो भारत या एक गणतंत्र है। क्या ये गणतंत्र है? तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 86 आ जाता है कि जलपाईगुड़ी डॉट डॉट नदी के किनारे पर स्थित है। तो जलपाईगुड़ी कौन सी नदी के तट पर पड़ता है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो जलपाईगुड़ी है ये तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। 86 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 है, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? 87 का आंसर आपको बताना है। तो ये करता है अलावरी सॉरी अरावली रिज। यहाँ पर अरावली रेंज बोलते हैं, अरावली श्रेणी बोल सकते हैं, कुछ भी। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 87 का। 88वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइसलैंड कहाँ स्थित है? तो बताओ ये बैरन आइलैंड है वो कहाँ पर पड़ता है? प्रश्न संख्या 88 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है अंडमान द्वीप समूह में, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 आपके सामने, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कौन सी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा? प्रश्न संख्या 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्होंने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 आ जाता है आपके सामने, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो ये कौन सा भाग प्राप्त करता है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कोरोमंडल और रायल सीमा करता है, नहीं चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 आपके सामने कि जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? बताओ क्या परिवर्तन होता है? तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो चौगुनी हो जाती है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारता सबसे अधिक है? तो ये किसकी है? प्रश्न संख्या 92 का आंसर आपको देना है। तो ये विशिष्ट ऊष्मा धारता जो सबसे अधिक है वो है जल की। 92 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 93 कि तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण डॉट डॉट कहलाता है। तो ये उपकरण क्या कहलाता है? 93 का आंसर आपको दे रहना है। तो ये कहलाता है थर्मोस्टेट, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 आपके सामने कि मनुष्य के नाखून डॉट डॉट के बने होते हैं। तो मनुष्य के नाखून है वो किसके बने होते हैं? क्योंकि मनुष्य के नाखून जलते भी नहीं है। तो जो मनुष्य के नाखून है ये केराटिन के बने होते हैं, यानी 94 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 आपके सामने, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो ये कौन सी धमनी नहीं करती है? 95 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है वो शो हो रहा है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी नहीं करती है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 96 की हरे पालक में प्रचुर मात्रा में डॉट डॉट होता है। तो कौन सा विटामिन है वो हरे पालक में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी ये सभी पाए जाते हैं। नहीं सभी विकल्प सही है, नहीं उपयुक्त राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 96 का चौथा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 97 आ जाता है, कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? तो कौन है 97 का आंसर आपको
देना है। तो ये हो जाते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन से? प्रोपेन और ब्यूटेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 97 का दूसरा ऑप्शन। चलिएगा 98 प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन गैलीना के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है गैलीना के नाम से? 98 का आंसर आपको देना है। तो ये जाना जाता है लेड सल्फाइड को, यानी 98 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? तो बताओ कौन सी है? तो राइजोफोरा यह एक मैंग्रोव वनस्पति है। 99 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने कि वायु गुणवत्ता डॉट डॉट। बताओ वायु गुणवत्ता में क्या होता है? तो वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला यह एक पैमाना है। 100 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि लगातार मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ। तो आप सब्सक्राइब करके और वीडियो को अपने दोस्तों के पास तो शेयर कर ही सकते हो। 101वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में वैदिक क्षेत्र पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? 101 का आंसर आपको बताना है। तो ये जल पारिस्थितिकी तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 101 का तीसरा ऑप्शन। 102वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संघ में संविधान का कार्यकारी प्रमुख डॉट डॉट को कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? तो ये कार्यकारी जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। 102 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 आ जाता है। बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा वर्तमान 50% से बढ़ाकर कितना करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो कितना हो गया है बिहार में? 103 का आंसर आपको बताना। आप किस राज्य से बिलोंग करते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो ये बढ़ाकर के 65% कर दिया गया है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 104वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने। डॉट डॉट के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जाता है? तो किसके द्वारा फाइल टाइप को पहचाना जाता है? ये आप बताना। 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये फाइल एक्सटेंशन के नाम से पहचाना जाता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 105वां प्रश्न आ जाता है कि डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? यानी डिजी लॉकर के बारे में एक गलत चीज क्या है वो आपको बताना है। 105 के आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा जिससे आप लोग डिसाइड कर ही सकते हो। तो डिजी लॉकर के बारे में जो गलत है, दस्तावेज की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर भंडारित होती है। ये बिल्कुल गलत है। यानी 105 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 106वां प्रश्न आ जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति डॉट डॉट द्वारा की जाएगी। तो ये नियुक्ति किसके द्वारा होती है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। यानी 106 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 107 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? मणिकर्णिका किनका नाम था? 107 का आंसर आपको देना है। तो मणिकर्णिका जो नाम था ये था रानी लक्ष्मीबाई का। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 108वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने। कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? तो कौन सा देश हो गया है? 108 का आंसर आपको देना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो रूस हो गया है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109वां प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की डॉट डॉट शैली का एक उदाहरण है। तो ये कौन सी शैली का उदाहरण है? 109 का आंसर आपको देना है। तो ये नागर शैली का एक उदाहरण है। 109 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 110वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? बताओ कौन सी पुस्तक लिखी है? 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्होंने लिखी है द लाइफ ट्री पुस्तक। 110 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 111वां प्रश्न आ जाता है कि जब एक कोश का अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है तो यह डॉट डॉट नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये किसका निर्माण करती है? तो यह 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। यानी 111 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
112वां प्रश्न आ जाता है, भारत सरकार का जीईएम पोर्टल डॉट डॉट से संबंधित है। तो बताओ इसका संबंध किससे है? जीईएम पोर्टल का 112 का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध सार्वजनिक खरीद से, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 113वां प्रश्न आ जाता है, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने कितने प्रतिशत कोटा वृद्धि को मंजूरी दी है? तो ये कितने परसेंट को मंजूरी दी गई है आईएमएफ के द्वारा? 113 का आंसर आपको देना है। तो ये 50% को दी गई है 113 का, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114वां प्रश्न है आपके सामने, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? तो ये कौन सी नदी को लेकर की है? 114 का आंसर आपको देना है। तो ये तीस्ता नदी, 114 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, 115वां प्रश्न आ जाता है कि रियो शिखर सम्मेलन का संबंध डॉट डॉट से है। बताओ इसका संबंध किससे है? 115 का आंसर आपको देना है। चलिएगा, ऑप्शन तो आप लोगों ने देख लिए, तो इसका संबंध है जैव विविधता पर सम्मेलन, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 116वां प्रश्न आ जाता है कि नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को डॉट डॉट द्वारा मापा जाता है। तो किसके द्वारा मापा जाता है ये आपको बताना है। तो इसको मापा जाता है ऑक्सीजन की विघटित मात्रा के द्वारा, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है थार रेगिस्तान का हिस्सा? 117 का आंसर आपको देना है। तो हिमाचल प्रदेश बिल्कुल भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 118, किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन से बैंक को सम्मानित किया गया? 118 का आंसर आपको देना है। तो ये सम्मानित किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 119वां प्रश्न है आपके सामने, चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर डॉट डॉट के विभिन्न रूप हैं। तो ये किसके विभिन्न रूप हैं? 119 का आंसर आपको देना है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 120 है, भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये कौन सी मिसाइल का किया है? 120 का आंसर आपको देना है। तो ये किया है प्रलय का। किसका? प्रलय का किया है। 120 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।